जय बोलो देवादी देवी गजाराज श्री आदिनाथ भगवान की जय। मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती एवं प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। सुनते ही आ रहे हैं, अब जीने का अवसर है। एक छोटे से प्रसंग से बात कहना चाहेंगे। दो भाई थे और उनके पिता ने उनको विरासत में अपनी संपत्ति दी थी और कहा था कि अपने हिसाब से संभालना। और दोनों के पास दो दो बगीचे थे, और एक बगीचा घर के सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ। और उसमें बस एक शर्त रखी थी पिता ने कि अपने हिसाब से देखना, पर हाँ तुम दोनों में से एक समय में एक ही बगीचे का पानी दे सकते हो, ख्याल रख सकते हो। पहला वाला था जो सामान्य रूप से जो सभी करते हैं, सामने दिख रहा है जो, उसी का ख्याल रखना, उसी को बड़ा करना, जो खाने आ जाए गाय वगैरह तो बचाना। और पीछे की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं था, और कंकड़ पत्थर बढ़ रहे थे। दूसरा था वो कुछ अलग सा था, असाधारण सा था, और उसने आगे तो कितना ही रोको, कोई ना कोई आ ही जाएगा, तोड़ ही जाएगा, तो उसको नहीं देख करके पीछे वाले को ही देखता रहा। और पीछे वाले को बहुत अच्छा संभाला। और हुआ यूं कि 10 साल के इस रूप से पूरी क्रिया के बाद गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि रोड चौड़े करने हैं। बुलडोजर आया और एक ही बार में आगे का पूरी दोनों जमीन और बगीचे साफ सफाई हो गए। और बचा क्या? पहले वाले के पास जितनी मेहनत की थी, जहाँ समय और ऊर्जा लगाया था, कुछ भी नहीं बचा, पीछे सिर्फ कंकड़ पत्थर थे। और दूसरे के पास कहने को तो चला गया, पर फिर भी उसके पास फल फूल से लदे हुआ पूरा बगीचा था। आचार्य भगवान यही कहते हैं, यही समझाते हैं कि हमें इस जीवन में, इस जन्म में 2 बगीचे मिले हैं। एक सामने दिखने वाला देह रूपी बगीचा, और दूसरा नहीं दिखने वाला पर जिसे संभालने की जरूरत है, वो आत्म रूपी बगीचा। दोनों में से एक को ही आप संभाल सकते हो, पानी दे सकते हो, संरक्षण कर सकते हो। अब ये अपना चुनाव है कि अपन यहाँ से जाएंगे तब कौन सा बगीचे में क्या अपने पास होगा। और इस देह को पाने की तो कोई खुशियां नहीं मन रही है, बस इतना सा है कि ऐसे वेद विज्ञानी, आत्म साधक, आत्म बगीचे का निरंतर पोषण करने वाले आचार्य भगवान की चरण शरण मिली है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कभी जीवन में आज का दिन ऐसा रहा था कि पहली बार जीवन में किसी दिगंबर साधु को आहार दिया था, और तभी से मोक्ष मार्ग बना था। एक शब्द जीवन में काम कर गया था, तो इस रूप से कदाचित मोक्ष मार्ग का जन्म हुआ कह सकते हैं। और सच बताएं आचार्य भगवान, तो आपके शरण में आने के बाद ही, और आज हम उन्हीं क्षणों को याद करके भी बहुत भावुक हो रहे थे कि कुछ भी कहो, कितना बहुत भटक लिया, बहुत स्थान देख लिए। जो अभी माता जी भी कह रही थी कि मेरी श्रद्धा ने चुना है तुमको दुनिया देख कर। दुनिया देख ली पूरी, कहाँ क्या होता है, और सच्चा मोक्ष मार्ग जीने का अवसर आपने दिया है। सच्चा मोक्ष मार्ग जाना आपकी शरण में है, और ये उपकार हम इस जन्म में तो क्या, जन्मों जन्म में भी कभी चुका नहीं सकते हैं। बस आपके जीवन से एक प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के साथ कि आपने हमेशा अपने जीवन में ज्ञान को तुरंत आचरण बनाया। जानते तो हम भी बहुत कुछ है, पर इस हद तक नहीं पहुंच पाते हैं। सिर्फ ड्रेस और एड्रेस बदलना, ये जन्म तो चलता रहता है, पर देर आर वेरी फ्यू ब्लिसफुल सोल्स who use this dress to find the actual address। इस तन रूपी ड्रेस को उस पते तक पहुंचने के लिए सदुपयोग कर पाते हैं, और ये गुरु शरण की शक्ति से ही हो पाता है। बस एक उदाहरण जो युवा शक्ति को सुनाते हुए, कि अभी आप जिनकी बात सुन रहे थे, युवा शक्ति भी गुरु के आशीर्वाद से, संगति से कैसे धर्म में जुड़ सकती है। दुनिया का कोई कोना नहीं है जहाँ नहीं घुमा है, हर शौक पूरा किया हुआ है, लॉयर है और पॉलिटिशियन है, सब चीजें हैं। पर गुरु कहे कि भाई जैन फूड लेना और
और सात्विक फूड, अपना शाकाहार करना। और ये दिल्ली का प्रसंग है कि वो एक यंगेस्ट लॉयर बन के बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में आए थे और यहाँ आकर के फिर अब यहाँ तो सब तरह का भोजन होगा, तो उसने पहले दिन कुछ पानी पी लिया, जूस ले लिया, कुछ नहीं लिया। तो सब लोगों ने जो भी थे उन्होंने पूछा कि भाई आप कुछ क्यों नहीं ले रहे, तो उन्होंने सहज कहा कि मैं जैन फूड ही लेता हूँ। दूसरे दिन उनका वक्तव्य हुआ और एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होता है जो गुरु शरण में संयम के साथ होता है, और उस दूसरे दिन वहाँ के जो हेड थे उन्होंने वैसा अनाउंस कर दिया कि जितने दिन मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, सभी दिन सबके लिए जैन फूड बनेगा। ये होती है युवा शक्ति की अपने आचरण से प्रभावना। और युवा शक्ति गुरु चरणों में जुड़ करके गुरुदेव खुद आचरण से प्रभावना करते हैं, और उनसे जुड़ने वाला हर भक्त और शिष्य भी सिर्फ आचरण से प्रभावना कर सके। यही आशीर्वाद आचार्य भगवान आपसे चाहेंगे कि दुर्लभ होता है गुरु सानिध्य और दुर्लभ होता है गुरु की आज्ञा पा पाना। बस उतनी पात्रता बनी रहे कि आपकी आज्ञा मिले और सदाचरण से, संयम से जीवन में साधना प्रभावना निरंतर वृद्धिंगत हो। यही दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।